नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, जिसे हम शॉर्ट में ओबी भी कहते हैं। अब देखिए, इसे किसी भारी भरकम सब्जेक्ट की तरह नहीं, बल्कि आने वाले लीडर्स के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह समझना है। तो चलिए लीडरशिप के इस मैदान में उतरते हैं और खेल के नियमों को थोड़ा करीब से जानते हैं। हर नया मैनेजर जब कुर्सी पर बैठता है तो उसे यही महसूस होता है। असल लड़ाई ना कंपटीशन या मार्केट से नहीं होती, असली चुनौती तो अपनी ही टीम के अंदर होती है। और बस यहीं से एक लीडर का असली सफर शुरू होता है। जरा सोचिए, किसी का मैनेजर के तौर पर पहला दिन है, उम्मीदों का जबरदस्त प्रेशर है और पूरी टीम आपको देख रही है। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है बॉस, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक ऐसी दुनिया से आता है जिसे हम सब अच्छी तरह जानते हैं, क्रिकेट का मैदान। बिल्कुल, एक नई क्रिकेट टीम का कप्तान। अब कप्तान का काम सिर्फ नियम कानून बताना तो है नहीं, है ना? उसका असली काम है मैच जीतना। और वो कैसे होगा? जब वो अपने खिलाड़ियों को समझेगा, कौन सा प्लेयर प्रेशर में अच्छा खेलता है, कौन अटैकिंग है, कौन डिफेंसिव है। बस यही वो चाबी है जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी ओबी का ताला खोलती है। तो आखिर ये ओबी है क्या? सीधे और सरल शब्दों में ये इस बात की स्टडी है कि किसी कंपनी या संगठन में लोग कैसा बर्ताव करते हैं। इसे अपनी क्रिकेट टीम की वो सीक्रेट प्लेबुक समझिए जो आपको बताती है कि टीम को एक साथ कैसे खिलाना है ताकि जीत पक्की हो सके। ओबी की असली ताकत जानते हैं क्या है? ये कोई एक अकेला सब्जेक्ट नहीं है। इसमें साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की समझ है, सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के नियम है और लीडरशिप की कला भी है। ठीक वैसे ही जैसे एक विनिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कोच, फिजियो और एनालिस्ट सबकी सलाह जरूरी होती है। चलिए अब ओबी के सबसे पहले और सबसे जरूरी लेवल पर आते हैं, यानी एक एक इंसान को समझना। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कप्तान को अपनी टीम के हर खिलाड़ी की ताकत और कमजोरी के बारे में पता होना ही चाहिए। इन्हें हम कहते हैं इंडिविजुअल लेवल वेरिएबल्स, यानी वो बातें जो हर इंसान को दूसरे से अलग बनाती हैं। जैसे किसी का व्यक्तित्व, उसकी वैल्यूज, उसका मोटिवेशन। ये जानना कि आपका कौन सा प्लेयर एक आक्रामक ओपनर है और कौन एक शांत डिफेंसिव बल्लेबाज। हर किसी का अपना स्टाइल होता है और एक अच्छा लीडर इस बात को बखूबी समझता है। अब यहाँ कप्तानी के दो एकदम अलग अंदाज देखने को मिलते हैं। एक है थ्योरी एक्स वाला कप्तान। वो मानता है कि खिलाड़ी तो भाई आलसी होते हैं, इनसे तो जोर जबरदस्ती से ही काम करवाना पड़ता है। नतीजा, टीम प्रेशर में टूट जाती है। दूसरी तरफ है थ्योरी वाई वाला कप्तान। उसका मानना है कि लोग खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, बस उन्हें भरोसा और सही माहौल देने की जरूरत है। नतीजा, खिलाड़ी अपना बेस्ट देते हैं। अब आप ही बताइए, किस टीम के जीतने के चांस ज्यादा है? तो ये सवाल सोचने वाला है। क्या एक मैनेजर का असली काम सिर्फ कंट्रोल करना है या फिर सक्सेस के लिए एक अच्छा माहौल तैयार करना है? लेकिन सुनिए, सिर्फ बेहतरीन खिलाड़ी चुन लेना ही तो काफी नहीं होता। असली जादू तो तब होता है जब ये खिलाड़ी एक टीम बनकर खेलते हैं। तो चलिए अब समझते हैं ओबी का दूसरा लेवल, ग्रुप यानी टीम को। इन्हें हम कहते हैं ग्रुप लेवल वेरिएबल्स। जरा सोचिए, क्रिकेट फील्ड पर खिलाड़ी कैसे आंखों आंखों में बात करके एक तेज रन पूरा कर लेते हैं, या किसी मुश्किल घड़ी में एक साथ आकर नई स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये सब कुछ टीम की केमिस्ट्री पर निर्भर करता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, स्टार्स से भरी टीम भी हार सकती है अगर उनमें आपसी तालमेल, कम्युनिकेशन और भरोसा ना हो। टीम वर्क ही है जो टैलेंट को जीत में बदलता है। और ये एक दिलचस्प सवाल है, क्या टीम में होने वाली हर बहस या मतभेद हमेशा बुरा होता है, या कभी-कभी इससे बेहतर फैसले भी निकल कर आते हैं? अच्छा, खिलाड़ी और टीम तो मैदान पर हमें दिखते हैं, लेकिन खेल पर उन चीजों का भी असर होता है जो दिखती नहीं है, यानी पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन। ये है ओबी का तीसरा और सबसे बड़ा लेवल। इन्हें कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल वेरिएबल्स। ये पूरे खेल की बड़ी स्ट्रैटेजी की तरह है। जैसे कोच ने फील्डिंग कहाँ लगानी है, या पूरी टीम की खेलने की सोच अटैकिंग है या डिफेंसिव। ये वो बड़ी चीजें हैं जो हर खिलाड़ी के प्रदर्शन पर असर डालती हैं। किसी भी कंपनी का कल्चर, यानी वहाँ काम करने का तरीका और उसका स्ट्रक्चर, ये खेल के वो अदृश्य नियम हैं जो मैदान पर होने वाली हर चीज को कंट्रोल करते हैं, और यही किसी भी कंपनी की लॉन्ग टर्म सक्सेस तय करते हैं। तो सोचिए, किसी कंपनी का ढांचा वहां के लोगों के बीच बातचीत और नए आइडियाज को कैसे बढ़ावा देता है, या फिर उसे रोकता है?
तो अभी तक हमने 3 लेवल्स को अलग अलग समझा। चलिए अब इन तीनों को एक साथ जोड़ते हैं और एक ऐसा सिंपल प्रैक्टिकल मॉडल बनाते हैं जिसे कोई भी मैनेजर इस्तेमाल कर सकता है। तो ये रहा आपका विनिंग गेम प्लान, सिर्फ 4 आसान स्टेप्स में। स्टेप 1, अपने लोगों को समझिए। स्टेप 2, टीम की केमिस्ट्री को एनालाइज कीजिए। स्टेप 3, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को जानिए। और स्टेप 4, इन सब की मदद से आगे क्या हो सकता है ये समझिए और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाइए। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक लीडर का सबसे पावरफुल टूल है। तो हमने ओबी के इन 3 लेवल्स को समझा। अब सबसे जरूरी बात, आज के और आने वाले कल के लीडर्स के लिए इसका क्या मतलब है। आसानी से याद रखने के लिए ये है आपका ओबी टूल किट। इंडिविजुअल लेवल पर अपने लोगों को जानें, ग्रुप लेवल पर अपनी टीम बनाएं और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर पूरे खेल को समझें। यही लीडरशिप का सार है। और ये आज के दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है। टेक्नोलॉजी, एआई, ये सब हमारे काम करने के तरीके को बदल देंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कभी भी लोगों को समझने, उन्हें मोटिवेट करने की जरूरत को खत्म नहीं कर सकते। लोगों को समझना एक ऐसी स्किल है जो हमेशा हमेशा काम आएगी। तो अंत में ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। जब टेक्नोलॉजी ज्यादातर काम खुद करने लगेगी, तब एक लीडर के तौर पर वो कौन सी एक ह्यूमन स्किल होगी जो आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी? इस पर जरूर सोचिएगा।